हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल की साजिशों को नाकाम करने में इंटरनेशनल लेवल पर सरगर्म नज़र आ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप इस्लामिक जिहाद के लीडर्स से मुलाकात के दौरान उनकी इजराइल के साथ जंग में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और उन्हें हर तरह की मदद देने का वादा किया है। उधर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी लैटिन अमेरिका के 3 मुल्कों के दौरे में बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि आज़ाद मुल्कों को, ख़ास तौर पर अमेरिका की पाबंदियां झेल रहे मुल्कों को, इस पूरी साजिश को मिलकर नाकाम करना चाहिए। ईरान में रूस के एम्बेसडर का कहना है कि अमेरिका के ज़रिए दोनों मुल्कों को अलग थलग करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर सैटरडे को ईरान पहुंचने वाले हैं। उधर फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास की बीजिंग में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। जिनपिंग इजराइल फिलिस्तीन मामले को हल करने में बिचौलिए का रोल अदा करना चाहते हैं। उधर एक अमरीकी अखबार ने अमेरिका और ईरान के बीच इंटरिम न्यूक्लियर समझौते के नज़दीक होने के इशारे दिए हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की बढ़ती ताकत इजराइल को घुटनों पर लाने के लिए बहुत अहम है। उन्होंने फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की इजराइल के खिलाफ हालिया जीत की तारीफ करते हुए कहा है कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की बढ़ती ताकत इजराइल को अपने घुटने पर लाने की कुंजी है। प्रेस टीवी के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनी ने कल वेडनेसडे को तेहरान में इस्लामिक जिहाद के सेक्रेटरी जनरल ज़ियाद अल नखाला और उनके साथ आए डेलीगेशन के साथ मुलाकात में ये बातें कहीं। इजराइल ने 9 मई को गजा पर ख़तरनाक बमबारी शुरू की थी, जिसके जवाब में इस्लामिक जिहाद के ज़रिए इजराइल के कब्ज़े वाले इलाकों की तरफ 1000 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए थे। 5 दिनों की लड़ाई के बाद 13 मई को दोनों फरीक मिस्र की कोशिशों के नतीजे में सीज़ फायर के लिए तैयार हुए थे। फ़िलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल के हवाई हमलों में गजा में 6 बच्चों समेत कम से कम 33 फ़िलिस्तीनियों की मौत हुई थी और 147 ज़ख्मी हुए थे। फ़िलिस्तीनी मारे जाने वालों में कई इस्लामिक जिहाद के कमांडर्स भी शामिल थे। ये टकराव मई 2021 की 10 दिन की जंग के बाद सबसे ख़तरनाक टकराव था। आयतुल्लाह खामेनी ने पिछले महीने इस्लामिक जिहाद को इजराइल के खिलाफ हिस्टोरिक जीत पर मुबारकबाद दी और जोर देकर कहा कि 70 साल पहले के मुकाबले में इजराइल की मौजूदा हालत बहुत अलग है। उन्होंने आगे कहा कि इस्लामिक जिहाद ने गजा की हालिया लड़ाई के इम्तहान में अच्छा परफॉर्म किया है और अब 70 साल पहले के मुकाबले में इजराइल के लिए हालात बदल गए हैं और ज़ायोनी लीडर्स को इजराइल के 80वें बरस पूरे होते हुए नहीं देखने के बारे में फ़िक्र करने का हक़ है। आपको बता दूं कि 2015 में आयतुल्लाह खामेनी ने कहा था कि इजराइल अपने वजूद के 25 साल नहीं देख पाएगा, यानी 2040 तक वो ख़त्म होने की बात कर रहे थे। लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा है कि जिस तरह के हालात बदल रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनको जाने की जल्दी है। इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक भी कह चुके हैं कि इजराइल 80 साल पूरे नहीं कर सकेगा जो 2029 में पूरे होने वाले हैं। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि आज ज़ायोनी दुश्मन पैसिव और रिएक्शन की हालत में है और ये हालत जाहिर करती है कि इस्लामिक जिहाद और रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने सही तरीके से रास्ते की पहचान की है और उस पर अमल कर रहे हैं। ये कहते हुए कि बड़े मकसद हासिल करने के लिए बड़े ख़तरे लेने की ज़रूरत होती है, आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि आज अल्लाह की मेहरबानी से फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स और इस्लामिक जिहाद की ताकत और भरोसा दिन ब दिन बढ़ रहा है, जो इजराइल की हाल ही में 5 दिन की जंग में हार से साबित हुआ है। इस्लामिक जिहाद और दूसरे फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इजराइल से लड़ने की ख़ास कुंजी हासिल कर ली है। वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस ग्रुप्स की बढ़ती ताकत ज़ायोनी दुश्मन को अपने घुटनों पर लाने की कुंजी है और ये रास्ता जारी रहना चाहिए। आयतुल्लाह खामेनी ने सियासत और जंग के मैदान में इत्तेहाद के लिए फ़िलिस्तीनी लड़ाकू ग्रुप्स की
पहल की तारीफ की और इसे बहुत अहम बताया। साथ ही उन्होंने फ़लस्तीनी लोगों और लड़ाकू ग्रुप्स के लिए ईरान की सपोर्ट जारी रखने पर जोर दिया। इस मौके पर इस्लामिक जिहाद के जनरल सेक्रेटरी ज़ियाद अल नखाला ने कब्ज़े वाले फ़लस्तीनी इलाकों में हाल के वाक़यात पर रिपोर्ट पेश करते हुए फ़लस्तीनी लोगों और उनकी जद्दोजहद को लगातार सपोर्ट के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस्लामिक जिहाद गाज़ा जंग में कामयाब हुआ है और हम जल्द ही आखिरी जीत और अल कुद्स की आज़ादी के गवाह बनने की उम्मीद करते हैं। उधर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने लैटिन अमेरिका के 3 मुल्कों के दौरे में कहा है कि ईरान आज़ाद मुल्कों के बीच अमरीकी पाबंदियों को नाकाम करने के लिए आपसी कोऑपरेशन की अपील करता है। प्रेस टीवी के मुताबिक इब्राहिम रईसी ने निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में प्रेसिडेंट डेनियल ओर्टेगा के साथ कल एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। अब प्रेसिडेंट रईसी निकारागुआ के बाद क्यूबा पहुंचे हैं। रईसी ने कहा कि मुख्तलिफ मैदानों में लैटिन अमरीकी मुल्कों और दूसरे आज़ाद मुल्कों के बीच कोऑपरेशन से एक ऐसा इत्तेहाद बन सकता है जो पाबंदियों को बेअसर कर सकता है और मुल्कों की सलाहियतों में इजाफा कर सकता है। लैटिन अमरीका के 3 मुल्कों के दौरे में इब्राहिम रईसी आज़ाद मुल्कों के बीच इत्तेहाद को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं ताकि दुनिया की ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाली ताकतों को पीछे धकेला जा सके। कल हमने आपको बताया था कि निकारागुआ के प्रेसिडेंट डेनियल ओर्टेगा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रेसिडेंट रईसी ने कहा था कि आज़ाद मुल्कों का रेजिस्टेंस इंसाफ और आज़ादी हासिल करने की कोशिशें इंपीरियलिस्ट ताकतों को नाकाम कर देगी और उन्हें वापस खदेड़ देगी। उन्होंने कहा कि इंपीरियलिस्ट निज़ाम और अमेरिका और उसके दोस्तों के दबाव के खिलाफ कई लैटिन अमेरिकी मुल्कों में यही हुआ है। ईरान ने भी अमेरिका और उसके दोस्तों की तरफ से सामना किए गए खतरों को अवसरों यानी अपॉर्चुनिटीज़ में बदला है और इसके नतीजे में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ और मेडिसिन जैसे मुख्तलिफ मैदानों में काबिल ज़िक्र तरक्की की है। इसी बीच ईरान में रूस के एम्बेसडर एलेक्सी यूरीविच डेडोव का कहना है कि पाबंदियों के जरिए अमेरिका की तरफ से ईरान और रूस को अलग थलग करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। प्रेस टीवी के साथ इंटरव्यू में डेडोव ने दोनों मुल्कों के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों के अलावा यूक्रेन में रूस की स्पेशल फौजी कार्रवाई समेत कई मामलों पर बातचीत की। जब उनसे ईरान और रूस को अलग थलग करने की अमेरिकी कोशिशों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे डर है कि वे अपने आप में बहुत यकीन करते हैं। आप सही हैं कि उन्होंने रूस को अलग थलग करने की कोशिश की है और उन्होंने ईरान को अलग थलग करने की कोशिश की है, हालांकि ये काम नामुमकिन है। रूसी एम्बेसडर ने आगे बताया कि अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद भारत और चीन के साथ रूस की तिजारत में काफ़ी इजाफा हुआ है, ये कहते हुए कि ईरान के साथ भी उनके मुल्क की तिजारत अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है। फरवरी 2022 में यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और उसके यूरोपीय दोस्त मुल्कों ने रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाई हुई हैं। मई 2018 में अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ईरान न्यूक्लियर समझौते से बिना वजह अलग होने के बाद ईरान भी अमेरिका के जरिए लगाई गई एक तरफा पाबंदियों का सामना कर रहा है। रूस और ईरान, जो कि दुनिया के पहले और दूसरे सबसे ज़्यादा पाबंदियां झेल रहे मुल्क हैं, दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत करने के मुख्तलिफ तरीक़ों को ढूंढकर पाबंदियों को बेअसर करने में कोऑपरेशन कर रहे हैं। इसी बीच खबर है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान सैटरडे को ईरान की राजधानी तेहरान का दौरा करने वाले हैं। प्रेस टीवी ने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि वो तेहरान में ईरानी जिम्मेदारों से बातचीत करेंगे। इससे पहले कुछ सोर्सेज ने प्रिंस फैसल के तेहरान दौरे के मौके पर सऊदी एम्बेसी दोबारा खोलने के इम्कान भी जताए थे। पिछले हफ्ते ईरान ने सऊदी राजधानी रियाद में अपनी एम्बेसी दोबारा खोली थी। इसी बीच बीजिंग से खबर है कि चीन ने फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास का बेहतरीन इस्तकबाल करके जिनपिंग ने अमेरिका और इजराइल को ख़ास पैगाम दिया है। जिनपिंग ने कल महमूद अब्बास का खैर मकदम किया और उनके साथ बातचीत की। जिनपिंग ने कहा कि पिछले साल के आखिर में रियाद में दोनों लीडर्स के एक साथ पहली चीन और अरब मुल्कों की सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। अब फ़िलिस्तीनी लीडर से मुलाकात करके उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। महमूद अब्बास इस साल चीन का दौरा करने वाले
पहले अरब लीडर हैं। इससे साफ है कि चीन फिलिस्तीन ताल्लुकात ऊंची सतह पर पहुंच रहे हैं। जिनपिंग ने जोर देकर कहा कि चीन और फिलिस्तीन आपसी भरोसा करने और आपसी सपोर्ट देने वाले अच्छे दोस्त और साझेदार हैं। चीन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO और फिलिस्तीन मुल्क को तस्लीम करने वाले पहले मुल्कों में से एक है। जिनपिंग के मुताबिक चीन हमेशा के लिए फिलिस्तीन की आवाम को अपने कानूनी कौमी हकूक़ की बहाली को सपोर्ट करता है। दुनिया में बड़े बदलाव और वेस्ट एशिया की हालत की मौजूदा तब्दीली के सामने चीन फिलिस्तीन के साथ तालमेल और कोऑपरेशन को मजबूत करना चाहता है। साथ ही फिलिस्तीन मामले का जल्द ही बड़े पैमाने पर बिना भेदभाव के और परमानेंट हल को बढ़ावा देना चाहता है। आपको बता दूं कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास 3 दिन के दौरे पर कल बीजिंग पहुंचे हैं, जहां उनका ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में पूरे फौजी एजाज़ के साथ खैर मकदम किया गया है। इस सब के बीच अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर मामले में गैर सरकारी तौर पर महदूद सियासी जंगबंदी के नज़दीक हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरानी अफसरों का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ईरान को उसकी दूसरे मुल्कों में फंसी अरबों डॉलर की रकम दिए जाने के बदले में ईरान मौजूदा 60% यूरेनियम एनरिचमेंट को आगे नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स के साथ बेहतर कोऑपरेट करेगा, अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को इराक और सीरिया में अमरीकी फौजी ठेकेदारों पर हमला करने से रोकेगा और रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने से बचेगा और ईरान में 3 अमरीकी कैदियों को रिहा करेगा। इसके बदले में अमरीका अपनी मौजूदा पाबंदियों को सख्त नहीं करने का वादा करेगा। गैर मुल्कों में रखी गई अरबों ईरानी डॉलर की प्रॉपर्टी इस वादे के साथ ईरान को दी जाएगी कि इस रकम का इस्तेमाल सिर्फ इंसानी मकासद के लिए किया जाए और ईरान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में सज़ा देने वाले रेजोल्यूशंस के लिए अमेरिका दबाव नहीं डालेगा। आपने देखा कि किस तरह से खुलकर ईरान फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को इजराइल के कब्ज़े से अपनी ज़मीन हासिल करने की जद्दोजहद में मदद कर रहा है। साथ ही ईरान अमेरिका के जरिए पाबंदियां झेल रहे मुल्कों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा है ताकि इन पाबंदियों को बेअसर किया जा सके। ईरान और रूस भी इसी तरह से नज़दीक आ रहे हैं। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी असर कम करने में चीन भी काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है। इस तरह से दुनिया भर में और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रहे हैं और इसमें ईरान अहम रोल अदा कर रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।